पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरा बच्चा प्यार की निशानी है। मेरा और मेरे पति का प्यार। ये मेरे पति का बच्चा है, मेरे रणबीर का बच्चा है। ये वो सच है जिसे DNA रिपोर्ट्स के थ्रू तुमने दबाने की कोशिश की थी, ताकि मैं और रणबीर हमेशा के लिए अलग हो जाए। किसी का पाप नहीं है वो बच्चा मेरा है। ये सब तुमने बोला है ना रणबीर को? सारी बातें तुमने डाली है रणबीर के दिमाग में। आई नो इट। इतनी घटिया हरकत मैंने कभी नहीं सोचा था। रणबीर को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम सेन के बच्चे को रणबीर का बता रही हो, इतनी घटिया। तुमने एक और वर्ड बोला ना रिया अपने मुंह से तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तो रिया और आलिया पूजी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा। वो लोग चाहते थे कि ये प्रूव हो जाए कि जो मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, वो सिड का बच्चा है। और उस चीज के लिए उन्होंने इतनी निजी हरकत करी। उन्होंने इसकी बहन मीका को किडनैप किया और इसको बोला कि इसको प्राची से शादी करनी होगी। अगर इसने प्राची से शादी नहीं करी तो इसकी बहन मीका को जान से मार देंगे वो लोग। ये था इनका मास्टर प्लान, नहीं था? ये झूठ है। सुन रहे हैं आप? हाँ, आप सुन रहे हैं ना? ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। आई स्वेयर हमने कोई प्लानिंग नहीं की। वो तो पूजी, वो तो मैं सही बोल रहा है। अरे यार, आलिया ने मिलकर मीका को किडनैप। तुम दोनों की शादी जबरदस्ती हो रही? हाँ मॉम, वो मेरा बच्चा है, हमारा इस खानदान का वारिस है, आपका खून है। यस डैड, आपका पोता है डैड, वो आपका परपोता है दीदा, हमारी जान है। और रिया ने पूरी कोशिश करी प्राची और मुझे अलग करने की। वो हमारे प्यार की निशानी है। यस डैड, इट्स योर ग्रैंड चाइल्ड, हमारे घर का अंश है वो। हम चाहे कितना भी जुदा हो जाए, हम आखिर में हमेशा मिल जाते हैं। और इस बार हमारे मिलने की वजह पता है क्या है? हमारा बच्चा। एक बीवी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ पति से अलग होने का दर्द। अकेलापन क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। और फिर एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त तुम्हारी क्या सिचुएशन रही होगी जब तुम सिड के करीब गई होगी। दिल से ज्यादा हम हालातों से मजबूर हो जाते। और आखिर में एक माँ होने के नाते मुझे नहीं, तुम्हें समझना है प्राची। अब से तुम्हारे दिल में अपने बच्चे के पिता के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी चाहती हो तो अपनी जिंदगी उस बच्चे के पिता के साथ गुजार। तुम्हें अपने बारे में नहीं, रणबीर के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के लिए यही अच्छा होगा। रणबीर को जीने दो अपनी जिंदगी और तुम अपनी जिंदगी सिड के साथ खुशी गुजारो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें अपने बारे में नहीं, रणबीर के बारे में नहीं, सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुमने जवाब नहीं दिया, समझी या नहीं? प्राची को तैयार करके जल्दी से नीचे ले आओ। इस घर में सबको एक ही बार 2 बार बतानी पड़ेगी क्या? मतलब नहीं, मैं प्राची को नीचे ले आऊंगी।
हेलो, मुझे कहाँ है आप? मैं कहाँ होंगी, मैं तो वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तुम बताओ वहाँ शादी हुई या नहीं? नहीं नहीं, शादी नहीं चल रही और ना ही मुझे शादी चलानी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? क्योंकि बूजी अब मुझे कोई भी काम नहीं करना जो काम चला हो। या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बूजी अब I've had enough, बहुत हो गया। But you know what? अब कुछ ऐसा होगा कि आज की रात या तो हम याद रखेंगे या हमेशा के लिए भूल जाएंगे। You know why? क्योंकि आज रात नहीं, डे कहलाएगा, जजमेंट डे। अब हमें लड़ना नहीं है बूजी, हमें जंग पे जाना है। We need to declare war, बूजी। लड़ाई में तो सिर्फ हार जीत होती है, लेकिन जंग में फैसला होता है या आर या पार। और मुझे कोई मोमेंटरी खुशियां नहीं चाहिए, मुझे फॉरएवर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। अरे पंडित जी बैठने दीजिए बेचारी को आराम से। इतनी भी क्या जल्दी आपको कहीं और भी जाना है? नहीं ना, आराम से पढ़िए। मतलब मैं कह रहा था कि आराम से पढ़ें, जल्दबाजी में गलत मंत्र ना पढ़ दें, इसलिए ये कह रहा था। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? थोड़ी देर पहले तक ठीक थी, अब गड़बड़ हो गई है। क्या? नहीं गड़बड़ ना हो जाए मंत्र पढ़ने में, ये कह रहा था मैं। अब क्या है ना कि आराम से पढ़ेंगे तो दूल्हा दुल्हन को मतलब भी समझ में आएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो मैं भी बोल दूं ओम बड़ी बड़ा मरूम और शादी हो जाए। तो पंडित जी आपको सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ने, आपको शादी भी करवानी है। और शादी तब होगी जब आप दूल्हा दुल्हन को मंत्र का अर्थ समझाएंगे। क्या है ना कि आंटी 7 जन्मों का मामला है, ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हम। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे से टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हाँ पंडित जी, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक एक मंत्र समझा के बताइए ताकि शादी लंबे टाइम पे चलती रहे। जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा ही करेंगे पंडित जी, है ना? आप मंत्र एकदम आराम से पढ़िए। हाँ अच्छे से समझा के। हाँ तो भाई सेठ बताओ यार, हिंदी में समझोगे या इंग्लिश में? अरे बेटा तुम्हें थोड़े विवेक की कमी है। अरे मंत्र तो मंत्र होते हैं और अंग्रेजी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। पंडित जी आप तो गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, आप हिंदी में समझा दीजिए। आज पहली बार आज ने कुछ दिमाग वाला काम किया। मुंडा ग्रेट है, पर पंडित जी आप शुरू कीजिए प्लीज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। अब आप दोनों अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में रखिए। फोन यार, अच्छा मेरी बात सुन। तुम लोग गुंडे क्यों बनो? तुम लोग कुछ और बनो। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें ना पता है क्या होना चाहिए। तुम्हें धोबी होना चाहिए। हाँ तुम्हें कपड़े धोने आते नहीं आते? मैं सिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। ये देखो, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। और भाई साहब आप इसे कहते हैं कपड़ों से गंदा मैल निकालना, समझे? मीका जिसको बचाने तू आया ना वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी अभी, और तू भी नहीं। सच है क्या? बांध इसको। छोड़। चल बाथरूम के अंदर चल। देखता रहे पीछे।
मीका, 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 हमें यहाँ से निकलना है मीका, जल्दी। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मीका, मीका, मैं रणबीर, रणबीर, हाँ चले, लेट्स गो, चलो मेरे साथ, प्लीज उठो, उठो। तुम कहीं चली गई थी क्या? ये शादी नहीं हो सकती। एक घूंघट में प्राची नहीं, कोई और है, देखिए। दिस इज नॉट प्राची। गॉड। क्यों करती हो ऐसा? नहीं बोलो ना, क्यों करती हो? मतलब कोई भी काम बिना तमाशा किए, ड्रामा किए, नाटक किए तुमसे होता नहीं है। अब क्या जरूरत है सारा नाटक करने की? कोई भी चीज नॉर्मल तरीके से तुम कर नहीं सकती? तुमसे देखा नहीं जाता ना? क्या मिला ये सब करके? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? मेरा चेहरा देखा था? नहीं, तुम्हारा हाथ देखा था। And I was damn sure वो तुम्हारा हाथ नहीं था। शाना, शाना कहाँ है? इनफ, पागल हो गई हो क्या तुम? बस हो गया तुम्हारा। क्या चल रहा है? कभी प्राची, कभी शहाना, कभी ये, कभी वो। What do you want, रिया? तुम क्या चाहती थी? मैं शादी करूं, राइट? तुम्हारे हिसाब से सब चल रहा था, मैं ये शादी के लिए तैयार थी, मैं बैठ गई थी। अब तुम कहती हो रुक जाओ, कभी कहती हो मंडप से उठ जाओ, कभी कहती हो बैठो, कभी कहती हो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्या है ये? नहीं, आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें शादी से या किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस तमाशा करना है ना? तुम चाहती हो सबके सामने फैमिली पर सब हंसे, मजाक उड़ाए, बातें करे, ताने मारे, है ना? यही चाहती हो ना तुम? लेकिन बस हो गया, बहुत हो गया ये। और क्या कहा तुमने? मेरे हाथ से तुम्हें पता चला या पता नहीं चला? व्हाट डू यू मीन? और मेरे हाथ से कब से तुम मुझे पहचानने लगी? तुम रिया हो, रणबीर नहीं हो। अमीन, अगर रणबीर यहाँ होता ना तो तुम्हारी ये बकवास नहीं चलने देता, तुम्हें चुप कराता। बस करो प्राची प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ। जो होना था हो चुका है, अब बस तुम बैठो और ये शादी पूरी करो। कभी मंडप से उठना, कभी मंडप में बैठना, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है अब तो। प्लीज चुपचाप बैठो और ये लो, पहनो इसे और बैठो मंडप। ये क्या बोले जा रहा है तू? और तू था कहाँ? आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे। आपको इनसे पूछना चाहिए कि मैं कहाँ था। इनसे पूछिए कि इनका जो ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान था, इसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल कैसे हो गया? ओह नो, मतलब सिड ने रणबीर को सब बता दिया। He knows everything. जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया। आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपकी किडनैपिंग, आपकी टॉर्चरिंग। क्या बोले जा रहा है तू रणबीर? मैं बस यही बोल रहा हूँ मॉम, जो इनका बहुत बड़ा प्लान था, जो इन्होंने अपने टीममेट रिया के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। आप लोग बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं? आई थॉट सो। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। प्राची, तुम्हें बताना चाहिए इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। यू शुड टेल एवरीवन, क्योंकि इनकी असली विक्टिम तुम हो। आज तुम चुप मत रहो, सब कुछ बताओ इनके बारे में। इनके पिक्चर की शुरुआत से लेके अंत तक सब बता दो, प्लीज गो अहेड। हाँ प्राची, तू जिसके लिए सफर कर रही थी वो इस सफर में अब तेरे साथ है। तेरे सपोर्ट में तेरा पति। तू सब सच बोल दे, बता दे सारा सच। चुप रहो, बीच में बोलो मत। आज तो मैं बोलूंगी भी नहीं। आज जो बोलेगी वो है प्राची। प्राची तू बोल, सच बता सबको। कम ऑन प्राची, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मेरे होते हुए अगर तुम डरोगी ना तो ये लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे। Oh, I'm so sorry, आलिया बूजी। No drama, nothing. Actually, आज आपकी मदद कोई नहीं करेगा। जैसे आप कॉल कर रही हैं वो भी नहीं, आपका नेटवर्क तो बहुत दूर की बात है, आज आपके साथ आपकी किस्मत भी नहीं। So yes, no drama. No more games, Riya.
ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कोई बताएगा हमें? वेरी गुड क्वेश्चन डैड। इसका जवाब भी मैं ही देता हूँ आपको, क्योंकि प्राची के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता प्राची अभी ठीक से बता पाएगी। हाँ तो तू ही बता दे। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे और प्राची के रिश्ते से। आपको ये तो पता है हमारा रिश्ता कैसा था, पर आपको ये नहीं पता कि इस घर में ऐसे दो लोग थे जिनको इस रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम थी, और वो थे आर्या बूजी और रिया। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे प्राची। मैं खुद को क्लैरिफाई कर सकती थी प्राची, You know what? अपनी जान देना मुझे ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि अब मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी प्राची। That's right, तुम होगी जिम्मेदार, my sweet sister। और मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी रणबीर को अरेस्ट कराने के लिए। तुम्हारी वजह से उसने अपनी नस काटी है। I will call the police. Just wait and watch. तुम्हारे हाथ के लकीरों में लिखा ही नहीं, तुम्हें कैसे मिल सकता है प्राची? कैसे मिल सकता है? अब जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, उसके बाद भी मैं तुम्हें रणबीर के और करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। रिया अब कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरी शादी प्राची से हो जाएगी। भगवान जी प्लीज कुछ करो, मीका को यहाँ ले आओ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भिजवाओ, फिर मेरी शादी प्लीज इससे मत करवाओ। लड़का ठीक है पर मुझे नहीं पसंद। हाँ, अगर मेरी शादी रणबीर से हो रही होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर प्लीज मेरी शादी सिर्फ से मत करवाओ भगवान जी प्लीज। वधू वर के दाहिने हाथ में अपना हाथ रखें। ये हाथ तो प्राची का ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे तो घबराहट ही हो रही थी कि मेरी शादी सिर्फ से ना हो जाए। घबराहट तो मुझे हो रही है, अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ ना, प्राची चाहिए मुझे, प्राची को भेजो। तुम यहाँ कैसे है और सिट का है? अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो सब छोड़ो। देखो हमारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से नहीं गई तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है ना शाना। तुमने प्राची वाले कपड़े पहने कैसे? अरे वो मैं आ रही थी और मुझसे प्राची टकराई, फिर उसने। शाना प्लीज कुछ कर, मैं मंडप में नहीं बैठ सकती। ये शादी बार बार रुक रही है, पर बार बार हो भी रही है, रस्में होती जा रही है। अभी शादी पूरी हो गई ना, तो मैं रणबीर से हमेशा के लिए। आई नो प्राची, पर तू प्लीज मेरी जगह बैठ जा प्लीज। रिया को दोबारा शक हो गया तो? अभी नहीं होगा, अभी ना हम ज्वेलरी एक्सचेंज कर लेते। मेरी सारी ज्वेलरी पहनी ना, और अपने ये हाथ नहीं छुपाना, तेरी नेल पॉलिश ना दिखे। हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं होगा शक, प्लीज प्लीज मेरे लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी सिद्ध से हो गई तो ये सोच, मेरी हो गई तो ठीक है। अब अपनी बहन के लिए मैं इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती हूँ ना। थैंक यू। ओह अब समझा। ठीक है मैं समझ गया। तुम घबराओ मत, तुम बस यहाँ से जाओ, प्राची को भेजो और उसको बताना मत कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। जाओ। तुम क्या देख लोगे? मुझे भी बताओ। अरे मैं सब बता दूंगा तुम्हें, पोस्ट शादी के सब बता दूंगा। तुम बस अभी जाओ ना, प्लीज उठो। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। खुसर। सॉरी पंडित जी, आप शुरू कीजिए ना। तमिन्नु सरदो अंतिदेवाज त्राणस्य ग्राजरसं। अब क्या हुआ? अरे दिक्कत हो रही है तो अंदर जाके ठीक कर लेना। जा। अरे सुनो तुम। शादी शॉर्टकट में नहीं होगी, सब शुरू से करना पड़ेगा। और हाँ, इस बार बीच में कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। एक बार शादी शुरू हुई तो सीधे संपन्न हो। ग्रेट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर ये शादी में कोई अड़चन नहीं आए। यही खड़ी रहूंगी और अपनी बहन की सारी रिचुअल्स पूरी करवाऊंगी। सब ये शाना की बच्ची की वजह से हुआ है। जिया को मेरी सर पे खड़ा करके पता नहीं क्या कर रही है। शाना तुझे मार डालूंगी मैं। गालियां दे रही होगी मुझे कि मैंने उसे कहाँ फंसा दिया, पर गलती मेरी नहीं, रणबीर की है। उसे बता देना चाहिए प्राची को कि वो सिर्फ नहीं रणबीर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए था, मंडप पे होना चाहिए था। रिया को जैसे पहले शक हो गया था वैसे वापस से ना, इसलिए। तो तुमने प्राची को बिठा दिया वहाँ पे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रणबीर ने मुझसे हेल्प मांगी थी,
यहाँ से उसकी हेल्प कैसे करूँ? फिर से पानी गिरा दूँ ओवरकोट में, जाके बैठ जाऊँ उस पर, क्या करूँ? नहीं, तुम ना शादी रुकवाओगे। अरे तो शादी तो रुकवानी है ना। इधर आओ। क्या है? प्राची के साथ सिर्फ नहीं है, रणबीर है। प्राची की शादी रणबीर से हो रही है। क्या बात कर रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ। रणबीर ने ना मुझे मना किया था किसी को बताने के लिए, पर तुम ये शादी रोकने वाली थी इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। पर अब तुम किसी को भी मत बताना। अब सबको लगेगा कि प्राची की शादी सिड से हो रही है, पर एंड में प्राची की शादी रणबीर से हो जाएगी और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। तो मतलब फैमिली में किसी को नहीं पता है? नहीं, किसी को नहीं पता और प्राची को भी नहीं पता है। वो तो चिढ़ रही होगी और मुझे गालियां दे रही होगी, पर जब उसे बाद में पता चलेगा ना तब तेरा पप्पिया देगी। रणबीर को? मुझे, मैंने सरप्राइज दिया ना उसको। अच्छा, तो मैं क्या सरप्राइज दूं कि मुझे भी? तुम ना इधर आओ और मेरे साथ खड़े रहो, फूल फेंको, चलो। वधू अपना दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में रखें। प्राची अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अबे उस गाड़ी में मीका है, कोई लेके जा रहा है उसे। अबे चाय छोड़, आलिया मैम को फोन कर। अबे फोन रहने दे, चल पकड़ के चलते हैं उसे। चल जल्दी गाड़ी निकाल। प्राची तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ तो घूंघट में है, सच में नहीं सुनाई दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ। थक भी तो गई होगी। नारायण नमोस्तुते। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। सिंदूरम शोभनम रक्तम। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए और सभी बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जो देखा वो काफी नहीं था। क्या चाहता क्या है तू रणबीर? क्या चाहता है तू? कर लिया ना जो तुझे करना था, वो तूने कर लिया। हमेशा की तरह तूने वही किया जो तेरा मन किया। क्या प्रूफ करना चाहता है तू? तू सही, हम गलत। चल मान ली तेरी बात। तू सही, तेरा डिसीजन सही, तेरी पसंद सही, हम गलत। खुश? यू हैप्पी नाउ? तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बस एक बात जाननी है तुझसे। जब तुझे प्राची को जाने देना ही नहीं था तो सिड से उसकी शादी का तमाशा किया क्यों? क्यों राजी हुआ तू? सिड से प्राची की शादी करने के लिए राजी क्यों हुआ? ये शादी को गुड्डे गुड्डी का खेल समझ के रखा है तूने? प्राची ने मुझे प्यार करना सिखाया है
उसने मुझे जीना सिखाया है, और जिस इंसान ने जीना सिखाया अगर वो मौत भी दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें क्यों ही बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ही समझ में आएगा कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। और तुम क्या समझ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। बस मुझे एक चीज पता है कि प्राची मेरे सामने होती है तो मन करता है उसको देखता रहूं। प्राची जब मेरी आंखों से ओझल होती है ना, तो मैं आंखें बंद करता हूँ, उसको देख लेता हूँ। जब वो मेरे आसपास होती है मेरा मन करता है मैं उससे बातें करता रहूं। जब मेरे आसपास नहीं होती मैं आंखें बंद करता हूँ और प्राची से बातें करने लगता हूँ अपने दिमाग में। कहते हैं किसी चीज की अहमियत ना आपको उसके जाने के बाद पता चलती है, और वैसे ही मुझे प्राची की अहमियत उसके जाने के बाद पता चली। मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। मैं उसके बिना सांसें तो ले रहा था, लेकिन मैं सही मायनों में जिंदा नहीं। इनफ! बहुत सुन लिया। प्राची तुम्हारे लिए ये है, प्राची तुम्हारे लिए वो है। अरे अगर प्राची तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो चुप क्यों रहे? जब मंडप में वो आ रही थी सिड के साथ तब क्यों शादी होने दे रहे थे? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आपने और रिया ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, इसलिए चुप था। इज्जत देने के लिए अगर हाथ जोड़ सकती हूँ तो किसी की इज्जत बचाने के लिए हाथ रोक भी सकती हूँ। आप बड़ी हैं, आपको अधिकार है अगर छोटे कुछ गलत करे, गलत बोले तो हाथ उठाने का, लेकिन जब वो सच बोल रहे हो तब नहीं। आउटसाइडर नहीं है शाहाना, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे बचाने वाली मेरी अपनी बहन है। जब हम होशियारपुर में थे तब इसी ने मुझे सिखाया था कि बाहर की दुनिया के साथ कैसे लड़ते हैं, कोई गलत करे तो मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं, झूठ का, गलत का सामना कैसे करते हैं। घर में माँ ने मुझे संभाला था और बाहर मेरी शाहाना ने। इसीलिए वो कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरी अपनी बहन है। जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरी सो कॉल्ड फैमिली नहीं थी मेरे साथ, ये थी मेरी शाहाना जिसे आप आउटसाइडर कह रहे हैं। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ निभाया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, क्योंकि ये मेरी बहन है। फैमिली के रिश्ते तो यूं ही बन जाते हैं जन्म के साथ, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और जब हम रिश्ते बनाते हैं ना तो उन रिश्तों पे हमें गुरूर होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जिसमें मुझे गुरूर है, इसलिए आप मुझे ठेस पहुंचा सकती है, मेरे गुरूर को नहीं। सॉरी बूजी, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, आपके लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आपके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह भी नहीं बनी, लेकिन इट्स ओके, अब मुझे कोई जगह चाहिए भी नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मुझे अपनी फैमिली के साथ रहने दीजिए। जब भी मैं और बूजी कुछ भी बोलने की कोशिश करते, अपनी सफाई देने की कोशिश करते, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ क्या गलत कर दिया हमने? और रणबीर, यहाँ अपनी लव स्टोरी सुनाई जा रहा है और आप सब उसे एक फिल्म की तरह देखे जा रहे हैं। अरे हमारी बात की कोई वैल्यू है कि नहीं यहाँ? और तुम क्या कहा था तुमने? हमने तुम्हें हायर किया है, अगर हायर किया होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो दिखाओ। और तुम शाहाना, तुम्हारे पास भी कोई तो सबूत होगा ना? तुम्हें लग रहा है कि मैंने और बूजी ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, तो कहाँ है सबूत? वेयर इज द एविडेंस? कुछ याद है कि नहीं? मुझे भी किडनैप किया गया था वहाँ। अगर मैं किडनैप हो गई थी तो मैं किसी और को कैसे किडनैप कर सकती हूँ? आई वॉज द डैम विक्टिम। तुम्हें ये लड़की याद है? तुमने इसको किडनैप किया था? हमने रिया को किडनैप नहीं किया था।
बस पैसों के लिए बंधक बनाकर रखा था। मैं इनसे मिली थी ना जब इन्होंने रिया को किडनैप किया था। तुम्हें पैसे देने के लिए मिली थी ना जब तुम रिया को लेके गए थे। बोलो हाँ, मिली थी मैं तुमसे। अब ये हमारा फोन चेक कर लीजिए, इसमें आलिया जी की सारी कॉल डिटेल्स हैं, जिससे ये पता चल जाएगा आप सबको कि हमें आलिया जी ने हायर किया था मीका को किडनैप करने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।